बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बहुत सा ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपसे नहीं बन पाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सारी क्वेश्चन को, सारी प्रॉब्लम को दूर करने वाली हूँ। तो ये जो हमारा दिख रहा है, ये क्वेश्चन मैंने लिया है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं इजी से ही स्टार्ट करती हूँ। तो लिखा है, पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है कह रहा है कि राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो हम इसको क्या करेंगे, इजी है। ये कह रहा है कि दिया हुआ है b मल्टीप्लाई b, दिया है ना b इंटू बी इंटू बी। ठीक है, ये अगर 15 टाइम्स रहता तो इसको क्या लिखते? तो आप बोलोगे इसको लिख सकते थे b के पावर 15। कितना इजी है बताओ, कोई दिक्कत है? अगर मैं बोल दूं कि a की पावर a इंटू a इंटू a के पावर 17 मान लो कह देती हूँ, तो इसको क्या करोगे आप बताओ? आप इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आप पक्का बनाइएगा और बताइएगा कि आपसे बना कि नहीं बना। चलिए मैं बता ही देती हूँ। ए कितने टाइम्स बोल रहा है? तो ए बोल रहा है कि 17 टाइम्स। ठीक है, तो ए के पावर हो जाएगा 17। कितना इजी है बताओ। अच्छा, अगर मैं इसको दे दिया रहे, इसको भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि राइट डाउन इन द प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में पूछेगा तो क्या करोगे? ये जो है, ये जो दिख रहा है, ये इसका प्रोडक्ट फॉर्म है। ठीक है, ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और इसी का अगर मैं ये जो दिख रहा है, अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। आप बताओ, मैं a के पावर 35 बोल दूं तो क्या करोगे? इसका मतलब ये हुआ कि a को आपको 35 बार लिखना है। समझ में आ रहा है? आपको a को 35 टाइम्स लिखना है, या फिर 35 टाइम्स ही यहाँ पे लिख देना है। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछता ही है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब मैं आती हूँ, एक क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है ना, हर बार पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इफ़ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। आप बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो देखो, इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, मेरे से पूछिए, मैं बताती हूँ। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये कैसे बनाएंगे? तो देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या दिया है 2, और b की वैल्यू क्या है 3। यही है ना, b की वैल्यू क्या है 3 है, और क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस b निकालना है। तो आप क्या करोगे, बहुत ही इजी है। तो a की जगह पे क्या रखोगे बाबू? a की जगह पे रखोगे 2, और b की जगह पे क्या रखोगे 3। आप बताओ क्या हो गया? आंसर इज 5। समझ में आया? समझ में आया ना? ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी है। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेती हूँ। इसको अगर a की पावर ऐसे ही दिया हो, सपोज दैट अगर a के पावर a स्क्वायर हो प्लस ab है, तो कैसे बनाओगे? तो थोड़ा बोलोगे कि मैम थोड़ा भारी हो गया, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बना नहीं सकते, लेकिन बहुत इजी है। a की जगह पे क्या दिया है? a की जगह पे 2 है, तो 2 के पावर 2 कर देंगे। समझ में आया? यहाँ पे a के पावर 2 है, तो a की वैल्यू क्या है 2 है, तो a के पावर हम 2 कर दिए, प्लस, और a की जगह पे क्या रखेंगे 2, और बीच में कुछ नहीं रहता है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो हम इसमें मल्टीप्लाई देते हैं, और b की जगह पे क्या रखेंगे 3। आप बताओ इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2 के पावर 2, इसका मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब प्लस ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 10। अच्छा बच्चा, अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? इतना इजी क्वेश्चन है ना कि आप मतलब यूँ चुटकी बना के बना सकते हो, अगर आप थोड़ा सा रिवीजन करो तो। तो देखो, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए कि ऐसा ही क्वेश्चन हो, और उसमें पूछते हैं आपके लिए कि एक क्वेश्चन और लेती हूँ, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ये, ab माइनस का a स्क्वायर। आप बताओ इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे
थोड़ा मैं हिंट कर देती हूँ। ए के जगह पे क्या था बाबू, ए के जगह पे था 2 और बी के जगह पे क्या था 3 और माइनस ए के जगह पे क्या था 2 था ना, और 2 के पावर 2 क्योंकि ए के पावर 2 दिया है। तो बताओ इसको क्या करोगे, अब 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो 6 - 4 इक्वल टू, बताओ आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि क्या आएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आएगा आपको ज़रूर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती हूँ। एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, देखिए ये कैसे क्वेश्चन है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये जो है क्लास 6 वाले बच्चे में ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्लास 6 के लिए ही है, लेकिन ये बड़े बच्चे के भी क्लास में पूछ लेते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बाबू बताओ, यहाँ पे दिया है 3x - 2y प्लस का 4z। क्या दिया है, प्लस का 4z। तो अब हम क्या करेंगे, x के क्या बोल रहा है क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ़ x = 1 एंड y = 2 एंड z = 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x - 2y + 4z। कह रहा है कि समझो कैसे बोलते हैं, कैसे समझते हैं। कह रहा है कि x = 1 दिया है और y = अपने आप से 2 दिया है और उसके बाद z = 5 दिया है। कह रहा है कि 1x मान लो, x जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ तुमको 1 पुट करना है और जहाँ जहाँ y रहेगा वहाँ वहाँ 2 पुट करना है एंड जहाँ z रहेंगे वहाँ 5 पुट करना है। ये से तो समझ में आ गई। चलो इस क्वेश्चन में अब हम सर्च करेंगे कि x y z दिया कहाँ है। तो दिख रहा है कि 3x - 2y और प्लस 4z। तो हम इसको करने चलते हैं। आप बताओ यहाँ पे क्या रखोगे, 3 और x के जगह पे क्या रख सकते हो 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या है माइनस है, और 2 और y की जगह पे क्या है 2 है तो 2 रख लेंगे, और प्लस दिया है तो प्लस रख लेंगे, और 4 की जगह पे क्या रखें, 4 की जगह पे 4 और z की जगह पे क्या रखेंगे 5 दिया है ना 5। अब चलो, अब इन दोनों को सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ घटाव कर लेंगे। आप बताओ 3 1 जा 3 और माइनस है तो माइनस, 2 2 जा 4 और ये प्लस है तो प्लस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे 20, तो 20 हो गया। समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, ये जो हो गया, अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 23 और ये माइनस है तो माइनस। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, अब इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, बताओ बताओ क्या आएगा, तो 19 आ जाएगा। समझ में आया। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन और देखती हूँ, एक क्वेश्चन और दे रही हूँ। ये क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, आप अगर अच्छे से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी, और आप कहीं भी क्वेश्चन ऐसा पूछा तो आप बना लोगे। x² + y² + z², ये हमारा क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको करने के लिए हम करेंगे, x की जगह पे क्या दिया था बाबू, तो x की जगह पे था 1, ठीक है, तो 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, देन y की जगह पे क्या था बाबू 2 था ना, तो 2 की पावर 2। समझ में आया। यहाँ पे दे रखा है ना 2, तो हम अपने मर्जी से नहीं रख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आया, z की पावर 2 दिया है, तो हम z की वैल्यू क्या था ऊपर में देखो, यहाँ पे z की वैल्यू क्या दिया था 5, तो हम z की वैल्यू 5 रख लेंगे, और z के पावर में 2 दिया है तो 2 रख लेते हैं। और मैंने बोला था पावर 2 मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1 ही हो जाएगा, 2 को 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बताओ क्या आएगा, तो बोलोगे कि 25 हो जाएगा। मतलब 5 में 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 25। अब बताओ ये 4 और 1 5 हो जाएगा और ये 25, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 30 हो जाएगा। समझ में आया। ये हमारा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ही करेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देती हूँ, क्या आपसे सॉल्व हो पाता है और उस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बताना ही है। तो ये आपके लिए है। एक क्वेश्चन में देती हूँ x के पावर q, चलिए x² ही दे देती हूँ, x² - y² एंड प्लस z², ठीक है। ये आपको बनाना है और बना के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। एक पूछेगा, कह रहा है कि राइट इन द कोफिशिएंट फॉर्म। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, कह रहा है कि राइट इन द कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ, देखो कैसे पूछेगा, कहेगा कि राइट the coefficient
कोफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कह रहा है कि क्वेश्चन कहेगा कि x इन 13x, बोलेगा कि इसमें आपका कोफिशिएंट क्या है। तो देखो यहाँ पे कोफिशिएंट कहते किसको हैं, तो देखिए यहाँ पे x के साथ कौन कौन जुड़ा है, क्या जुड़ा है, तो बोलोगे कि x के साथ 13 है, बोलोगे ना, x के साथ नंबर क्या है, मतलब 13 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ पे कोफिशिएंट जो हमारा हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आप बताओगे यहाँ पे, अगर मैं पूछूं कि आप क्वेश्चन में बताओगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है कि y इन 5 तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो बोलोगे मैम इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -5। ठीक है, y, ठीक है, इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है तो y को छोड़ देना है, और इसका क्या है y का कोफिशिएंट, तो -5 है, तो -5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो देखो बच्चों, अब क्या है ना, ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ 3x² + 5x + 8, कह रहा है कि राइट द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट क्या है इसमें, तो कांस्टेंट किसको बोलते हैं, पहले जो नंबर दिख रहा है ना, जिसके साथ कोई भी लिटरल्स नहीं है, कोई भी अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं, मतलब कोई भी किसी के इसके साथ कोई भी ये लिटरल्स नहीं है, ठीक है, उसे कांस्टेंट बोला जाता है। तो बताओ इसमें लिटरल्स है। अब लिटरल्स किसे कहा जाता है, ये जो है नंबर्स है और ये क्या है, लिटरल्स है। समझ में आ रहा है, ये जो है नंबर्स है और ये क्या है, वेरिएबल है। समझ में आ रहा है, ये जो है, अब यहाँ पे देखो ना, ये जो है ना XYZ को वेरिएबल या लिटरल्स बोला जाता है, और 3, 5, 8 ये तो जानते ही हैं, छोटे बच्चों से मैम बोलती थी, हमारा जब मैं छोटी थी तब से मैम बोलती थी ये नंबर है, नंबर है, नंबर है, नंबर है, और अभी तक चल रहा है, और मुझे लगता है ये पूरी ज़िंदगी चलेगा, क्योंकि इसका नाम चेंज होने वाला है नहीं है। तो ये जो है, अब इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट इसका 8 है। क्यों कांस्टेंट भाई 8 है, इसका आंसर हो जाएगा 8। क्यों है भाई, क्योंकि इसके साथ कोई लिटरल्स नहीं है। समझ में आया। अब मैं चलो एक क्वेश्चन और देती हूँ। एक क्वेश्चन है 2x² - 9। आप बताओ इसमें कांस्टेंट क्या है, तो बोलोगे कि इसके साथ तो x² जुड़ा हुआ है, मतलब इसके साथ वेरिएबल है, लिटरल्स है, इसके साथ नहीं है, तो आंसर हो जाएगा -9। समझ में आया। चलो तीसरा क्वेश्चन भी दे देती हूँ। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए 4y² - 5y + 3/5। आप बताओ इसका कांस्टेंट क्या है, तो बोलोगे XYZ कुछ भी रहेगा तो वो लिटरल्स ही है, मतलब y² और y ये दोनों लिटरल्स हो रहे हैं, लेकिन इसके ना x है, ना y है, ना z है, कुछ भी नहीं है, ABCD कोई अल्फ़ाबेटिकल नंबर नहीं है, तो इसका कांस्टेंट हो जाएगा 3/5। समझ में आ रहा है। अगर उसके पहले माइनस लगा है तो माइनस लिखेंगे, अगर नहीं लगा है, यहाँ पे प्लस है, तो अगर किसी नंबर के पहले अपने आप प्लस होता है, अपने आप में एक नंबर जो होता है प्लस होता है, अगर इसके आगे माइनस लगा हुआ था तो इसलिए मैंने माइनस लिखा, -9, लेकिन इसके साथ प्लस है तो मैंने प्लस नहीं लिखा है। ठीक है, तो यही था आपका। और कल के वीडियो में मैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन बताने वाली हूँ। कल जो क्वेश्चन होगा, कल के जो वीडियो होंगे 5 बजे आप लाइव आइएगा, और कल की क्लास में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, मतलब लीनियर इक्वेशन का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, गुड बाय।